के पेट में वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है। झटका देवी बोली, महाराज मेरे पेट में कोई वेद मंत्र बोल रहा है। व्यास जी ने कान लगा करके सुना, आवाज दी, बोले बेटा कोई भी हो बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है, पिताजी यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया लिपट जाएगी, मुझे माया लिपट जाएगी। व्यास जी बोले, मैं वचन देता हूं बेटा कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम बाहर आओ। ये है सुखदेव जी। एक गर्भ, जरा कल्पना करें गर्भ कितनी गंदी जगह है। 10 अंगुल का कमरा है, माँ का गर्भ मल मूत्र भरा रहता है। ऐसे 10 अंगुल के कमरे में एक हाथ का ये प्राणी कैसे रहता होगा। इतने बड़े संसार में जब उससे सुख नहीं है, और फिर 10 अंगुल के कमरे में माँ के पेट में वो कैसे रहता होगा, कभी कल्पना की। ऐसी गंदी जगह को भी सुखदेव जी महाराज जी ने मंदिर बना दिया। वहीं भी मेरे परमात्मा का भजन करने लगे। सुखदेव वहां भगवान का भजन कर रहे हैं। आवाज में, बेटा बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तो सुखदेव जी ने आज पिता के कहने पर माँ के गर्भ से अवतरित हुए कि हम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोधिने दुष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज व्यासी यहाँ सुखदेव जी का जन्म हुआ और नरा लपेटे जंगल में जाने, नरा लपेटे। अब पिताजी को पुत्र का प्रेम आ गया। व्यास जी चिल्लाने लगे, बेटा अरे बेटा जरा संसार में आए हो तो कुछ थोड़ा तो रुक जाओ। सुखदेव जी जानते हैं कि अगर मैं एक क्षण भी रुक गया तो मेरे पिताजी मुझे फिर जाने नहीं देंगे। नरा लपेटे जंगल में जाने लगे और जंगल में जाकर के पीछे से पिताजी चले जा रहे हैं। सुखदेव जी को जो भी बीच में मिल जाए, जो भी बीच में मिले, सबको केवल सीताराम मैं समझ करके प्रणाम करने लगे। कृष्ण राम माए सबो जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। श्री राम माय सबो जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी।
में जो भी मिले सबको सीताराम मैं समझ करके और जंगल में चले गए। पीछे से व्यास जी दौड़े, अरे बेटा कुछ तो रुक जाओ, लेकिन एक ना सुने। जंगल में जाकर के वृक्षों में तन्मय होकर के सुखदेव जी ने आवाज दी, पिताजी तुम्ही ने तो विचार किया था कि मुझे ऐसा बेटा देना कि जो भागवत कथा का प्रवचन कर सके। अब पिताजी आपको भागवत का प्रवचन कराना है कि मुझे माया में फंसाना है, क्योंकि भागवत का प्रवचन तो वही कर सकता है जो जन्म से जिसने वैराग्य धारण कर लिया हो, वीतरागी। ऐसे संत हमारे श्री सुखदेव जी महाराज आए। एक बार सभी मिलकर के सुखदेव भगवान के लिए जयकारा लगाते हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सभी बोले, पीछे वाले भी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले सुखदेव भगवान की जय हो। आज सुखदेव जंगल में भगवान का भजन करने लगे। अब इधर पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न कौन सा था? मानव का परम धर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है। सूत जी कहते हैं कोई लिखित बात नहीं है कि तुम मंदिर में जाकर के रोज 108 परिक्रमा लगाओ। कोई ये भी बात नहीं है कि तुम गर्मी में धूप में खड़े होकर के तपस्या करो, या ये भी कोई नियम नहीं है कि तुम महीनों भूखे रह करके भगवान का भजन करो ना लाखों का दान करो। लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो मानव का वो है, कौन सा? जब पराहित सारे से, बोले सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का क्या है? जब पराहित सारे से धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पीड़ा नहीं कमोधि माही, सारे से धर्म नहीं भाई, अरे पीड़ा कि किसी का अहित ना करें। मंदिर में जाएं ये तो हमारा धर्म है ही, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान के ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और वो प्रेम कैसा हो? निष्काम। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक भक्ति तो होती है सकाम और एक भक्ति होती है निष्काम। अब निष्काम भक्ति वो होती है जिसमें ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं जाता है, और सकाम भक्ति वो होती है कि मंदिर में गए और नोट चढ़ाया 10 का, केवल 10 का है नोट, और मांगते क्या हो? हे भगवान हमारी फैक्ट्री लग जाए। बताओ यार, शर्म नहीं आ रही? 10 रुपया में फैक्ट्री लग जाए तुम्हारी? बोलो राधे राधे, राधे राधे। 10 रुपया में आता क्या है? लेकिन भगवान ही बेवकूफ बनावे मिलत तुमको। ये प्रेम नहीं है। भक्ति होनी चाहिए कैसी? निष्काम।
और निष्काम भक्ति में क्या होता, मांगा नहीं जाता है, बस प्रभु तुम्हारी छाड़गत दूसर नाही और राम बसहु तिन के मन में। ऐसे भक्ति करो, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कि श्याम जी बड़े हैं। आखिर देवता बड़ा कौन है? यही बात है ना, देवता बड़ा होता कौन है? क्योंकि राम जी के भक्तों के सामने कृष्ण की तारीफ करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और कृष्ण के भक्तों के सामने राम जी की तारीफ करोगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्या करें कि सभी भक्त केवल एक ही को भजने लग गए? ऐसा संभव नहीं है। एक बार एक गांव में सभा हुई, गांव में प्रस्ताव रखा, बोले यार अपने गांव में मंदिर नहीं है, ऐसा कि मंदिर बनवा दिया जाए। तो कुछ बूढ़े लोग थे, होते ही है गांव में बूढ़े लोग होते हैं, वो भी बैठते हैं। सभा में बोले भाई किसका मंदिर होना चाहिए? मंदिर बन के तैयार हो गया, अब मूर्ति किसकी आना चाहिए? तो भक्त राम के, कछु हमारे कन्हैया के हते और कछु भोले बाबा के हते चिलम पीने वाले, हाँ वो भी बैठे थे। तो कुछ लोग बोले कि राम जी का मंदिर होना चाहिए। ठीक है, राम जी के भक्तों की संख्या ज़्यादा थी तो राम का मंदिर बन के तैयार हो गया। राम जी की मूर्ति दूसरे दिन से क्या हुआ कि जो कृष्ण के भक्त थे मंदिर में, हमारे को भगवान आ गए थे, भैया तुम काहे नहीं जाते हो मंदिर में? बोले तुम्हारे भगवान तुम पूजा मतलब। अब गांव के लोग बोले भैया ऐसा करो, चलो 1 साल तक राम जी बैठे, तो अब 1 साल नहीं यहाँ बैठा। अब भैया अब जी की मूर्ति का, राम जी की मूर्ति जहाँ मैं पहुँचा। अब ठाकुर जी विराज गए, वो कन्हैया की मूर्ति जब बैठ तो राम जी जाना बंद कर दिया। सब पूछी कहा भैया अब तुम कहा रिश्ता जोड़ लो, जीवन में ना
टेंशन रहेगी, ना कोई चिंता रहेगी तुम्हें, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन। अब जब हमारा इनसे रिश्ता जुड़ जाएगा तो हम भरी सभा में हाथ उठा करके कहेंगे क्या? आजकल इस शब्द को जो हम शब्द आपको बता रहे हैं ना, इस शब्द को लोग बागों ने कलंकित कर दिया है। और अगर यही शब्द कहीं मेरे बाके बिहारी को एक बार बोल के दिखाना मेरे साथ, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, क्या कहेंगे? हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार, दूजे सावरिया सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक बार इनसे रिश्तेदारी निकाल करके तो देखो, सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में जाओ, इधर उधर मत भटको, केवल जड़ को पकड़ करके रखो, वही देवी देवता सबसे बड़ा। तीसरा प्रश्न तुम्हारा था कि भगवान को जब वेद में अजन्मा कहते हैं तो वो देवकी का बेटा कृष्ण कैसे पैदा होगा, वो राजा दशरथ का बेटा राम कैसे पैदा होगा? अच्छा, रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं पढ़ता? आप तो पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते तो सुना तो होगा। अच्छा, रामायण जो लोग पढ़ते हो, हम शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे, हमें पता है पढ़ते तो सब लोग होंगे। तो रामायण में क्या कहीं लिखा कि भगवान का जन्म होगा? क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला। क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये तो नहीं लिखा कि जन्म हुआ भगवान का। भय प्रगट कृपाला, प्रकट होते हैं भगवान। भगवान दो चीजें नहीं करते हैं, ना तो भगवान कभी जन्म लेते हैं और ना भगवान कभी मरते हैं, इसलिए तो इनका नाम क्या है? भगवान। भगधन आन, भगवान होती है माँ की कोख, और जो माँ की कोख से जन्म ना ले वो क्या है? भगवान। भगवान दो चीजें नहीं करते हैं, ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं। भगवान क्या करते हैं? जब आते हैं तो अवतार लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं ना तो क्या होता है? अपन कहते हैं, बोले भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान। भगवान मरते नहीं है कभी, भगवान अंतर ध्यान होते हैं, भगवान अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए वेद में परमात्मा का नाम क्या है? अजन्मा है, जो कभी माँ की कोख से जन्म न ले। एक और प्रश्न था तुम्हारा कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24 अवतार हुए हैं कि 10 अवतार हुए हैं? तो एक कथा चल रही है भागवत जी की, तो भागवत जी में 24 अवतार बताए, तो हम 24 अवतार ही आपको बताएंगे। पहला अवतार मेरे ठाकुर जी का भगवान का होगा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। दूसरा अवतार होगा मेरे भगवान का बराह अवतार, जो कल कथा के माध्यम से आप सुनेंगे।
तीसरा अवतार होगा संत नारद जी का, ये भी भगवान के अवतार है। चौथा अवतार होगा भगवान का नर और नारायण का। पांचवा अवतार होगा भगवान श्री कपिल देव जी का, इनकी भी कथा को हम कल सुनेंगे। छठवां अवतार होगा भगवान का दत्तात्रेय जी का। सातवां अवतार होगा यज्ञ भगवान का, जो हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आठवां अवतार होगा श्री ऋषभ देव जी का। नौवां अवतार होगा पृथु। 10वां अवतार होगा मत्स्य अवतार। 11वां अवतार होगा कच्छप अवतार। 12वां अवतार होगा मेरे भगवान का धनवंतरी अवतार। 13वां अवतार होगा मोहिनी अवतार। 14वां अवतार होगा श्री नरसिंह भगवान। 15वां अवतार होगा मेरे भगवान वामन भगवान का। 16वां अवतार होगा परशुराम जी का। और 17वां अवतार होगा महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। 19वां अवतार होगा बलराम जी का। और 20वां अवतार होगा मेरे कन्हैया ठाकुर जी का। 21वां अवतार होगा हरि अवतार। 22वां अवतार होगा हंस अवतार। और 23वां अवतार होगा बुद्ध अवतार। अभी 24वां होगा नहीं, 24वां होना है। कल की नामक अवतार होगा। वो कब होगा? जब इतना घोर कलयुग आ जाएगा, इतना घोर कलयुग जिस धराधाम पर आ जाए, इतना अभी हम अखबारों में टीवियों में देखते हैं कि 7 साल की बेटी के बेटा हो जाता है। अभी इतना तो हम देख रहे हैं, लेकिन जब इतना घोर कलयुग आ जाए कि 5 साल की बिटिया 5 साल की बेटी और दादी बन जाए, उसकी नाती हो जाए, तो समझो घोर कलयुग आ जाएगा। अब विचार करना, जब 5 साल की बेटी और दादी बन जाएगी, बूढ़ी टुकरिया बन जाएगी, तो मनुष्य कितना छोटा होगा? कभी कल्पना की है? मनुष्य इतना छोटा होगा, इतना छोटा मनुष्य होगा कि उसे कुमार की छाया बहुत ज्यादा लगने लगी। उसकी फैमिली, उसका पूरा परिवार एक चारपाई की जगह में बहुत जगह उसे हो जाएगी पर्याप्त, क्योंकि इतना छोटा होना मनुष्य हो जाएगा कि एक चारपाई की जगह उसे अत्यधिक हो जाएगी। इसलिए 24वां अवतार कल की नामक अवतार संभलपुर जिले में विष्णु या शर्मा के हैं। जब घोर कलयुग आ जाए, तब परमात्मा ठाकुर जी कल की नामक अवतार लेने के लिए आए।